कहाँ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के लिए तमाम तारीफ़ें व तौसीफ़ें, लाखों करोड़ों दरूद सलाम प्यारे आका नबी करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंजुमन इस्लाम शाहनूर की इंतज़ामिया की हंगामी मीटिंग आज जनाब मोहम्मद यूसुफ फराज साहब नाइब सदर उनकी सदारत में ये हंगामी मीटिंग शुरू की जा रही है। 11 तारीख को वक्फ बोर्ड के गैर कानूनी तौर पर सदर अंजुमन जनाब ज़ीशान अहमद खान पठान साहब को आर्जी तौर पर जो मनसूख किया गया था, उसके वजह से हमारी इंतज़ामिया कमेटी में हमारे नायब सदर जनाब मोहम्मद यूसुफ फराज साहब को जो भी कानूनी कार्रवाई पूरे होने तक उनको हम सभी मेंबर एक होकर सदारत पेश किए थे। तो ये मीटिंग भी आज जनाब मोहम्मद यूसुफ फराज साहब उनकी सदारत में ये मीटिंग शुरू हो रही है। दरअसल आज हंगामी मीटिंग हम करने का मकसद 11 तारीख को सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे वीडियो शेयर किए गए, बहुत सारी बातें की गई, जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सारी झूठी बातें की गई। अंजुमन इस्लाम शाहनूर के सदर को बदनाम करने की कोशिश की गई और साथ ही अंजुमन इस्लाम शाहनूर को भी बदनाम करने की इसमें एक नाकाम कोशिश की गई। असल जो हकीकत थी, सदर अंजुमन को जो आर्जी तौर पर मुलतवी किया गया, उस असल हकीकत को छुपाकर झूठी बातें बोलकर सोशल मीडिया पर सदर और अंजुमन को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसकी असल हकीकत 2017 से शुरू होती है, जब हम अंजुमन इस्लाम शाहनूर में पहली बार इलेक्शन जीत कर आए थे। अजमेर शरीफ के लिए हम टूर को गए थे। उसी वक्त दिल्ली को जब हमारा प्रोग्राम था, अंजुमन के बहुत सारे हम अर्जियां वहाँ पर दिए थे। हमारे अंजुमन को हम फंड चाहिए, वो हमारी कोशिश का नतीजा था। 25/7/2018 को वक्फ बोर्ड कर्नाटका को सेंटर से एक नोटिस आई। पहले जो भी वक्फ बोर्ड की जानिब से अदारों को जो मदद मिलती थी, उस योजना का नाम SWSVY शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना, ये योजना के तरफ से बहुत सारे अदारों को एक मदद दी जाती थी। हमारी कोशिश से, अंजुमन इस्लाम शाहनूर की कोशिश से कर्नाटक में ये प्रधानमंत्री उनकी जो एक योजना है PMJVK, ये योजना के तहत हमें बहुत सारे फंड आए थे। उसकी कॉपी 25/7/2018 को ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर कोई आके कहता है कि ये जो फंड आया इसके बारे में अंजुमन को क्या भी मालूम नहीं था, मैं ही गया, मैं ही पूछा, या ऐसे बेबुनियाद बातें होते हैं। ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट चीज़ हैं, जितने भी शहर शाहनूर में पढ़े लिखे नौजवान हैं, जानकारी रखने वाले हजरात हैं, वो आकर कभी भी हर एक पेपर की जानकारी ले सकते हैं। 25/7/2018 को पहली बार ये हमारी जो अर्जी थी 2017 की, उसको लेकर एक काम हुआ। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंदर हमारे अंजुमन को उसमें शामिल किया गया और उसको लेकर 20/7/2018 को एक मीटिंग हुई
और ये जो बोलते हैं प्रेसिडेंट को कुछ भी मालूम नहीं था, सेक्रेटरी को कुछ भी मालूम नहीं था, ये लेटर जो है ना प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को आया था। एक कॉपी है इसकी 20/7/2018। ये जो लेटर अंजुमन इस्लाम शाहनूर के प्रेसिडेंट को आया था। ये जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग में पूरी तरह से चर्चा की गई और ये फंड आज तक किसी ने भी नहीं लाया था। हमारी अंजुमन के कोशिश से ये कर्नाटक में ये फंड आए बोल के ये हो गया। और फिर कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो आवाज उठाते हैं बिना जानकारी के, बिना मालूमात के, ये माइनॉरिटी का स्कीम लाए, ऐसा करे वैसा करे, कुछ भी मालूम नहीं बोल के, हर चीज की पूरी जानकारी रखने के बाद, पूरी तफसील करने के बाद ही हम काम करते हैं। हम माइनॉरिटी हैं, दूसरे भी माइनॉरिटीज हैं। हम जो ये फंड लाए थे मुस्लिम माइनॉरिटी, सिर्फ हमारे लिए हम फंड लाए थे। उसका सबूत 22/10/2020 को कर्नाटका गवर्नमेंट का एक प्रोसीडिंग हुआ, जिसे रिजोल्यूशन बोलते, गैजेट में बोलते, कानून जो एक पास होता, जो भी एक जो पैसा आता, ये 2020 का है। हमारी कोशिश 2017 से शुरू हुई, 2020 को एक रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में अंजुमन इस्लाम शाहनूर के लिए 1,65,00,000 रुपए का हॉस्टल का एक प्रोजेक्ट आया। और जो दूसरे बोल रहे तुम्हें पहले मालूम होता तो माइनॉरिटी को क्यों दिए? हाँ, माइनॉरिटी को ना पहले भी दिए थे ना अभी दिए, इंशाल्लाह आगे भी हम नहीं देते। 2020 का जो ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ये कौन सा भी तालुका ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कौन सा भी आधा शाणा का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पूरे पक्के डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स कौन भी आके कभी भी देख सकते। इसके हमारे कारकुन के पास कम से कम एक 50 तक हम बना कर रखते। जितने भी लोग हैं ये आके देख ले। इसमें खुला ऑर्डर है। अंजुमन इस्लाम शाहनूर ने जो कोशिश की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को फंड लाने के लिए, स्टेट में फंड निकालने के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक ही अथॉराइज पर्सन है। उनका काम सेंटर से आया हुआ पैसा निकालना, निकाल कर वक्फ बोर्ड को ये पैसा देना और वक्फ बोर्ड वाले हामिरी डीसी के साथ मिलकर यहाँ पे हॉस्टल का काम शुरू करना और उसकी हर महीना काम की जानकारी माइनॉरिटी को देना। माइनॉरिटी हॉस्टल बनाने का, माइनॉरिटी से मैनेज करने का ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जो ऑर्डर है 22/10/2020 का, इसमें खुली तौर पर ऑर्डर किया गया है। लेकिन बीच में 2020 और 2021 में कुछ बेईमान लोगों की कोशिश से, कुछ ऑफिसर की मिली भगत से ये जो ऑर्डर में तरमीम की गई, इसमें हेर फेर किया गया, जिसकी जानकारी हमें जो हम प्रोग्राम कर रहे थे, इस हॉस्टल का ओपनिंग का जो हम प्रोग्राम कर रहे थे, उस वक्त हमें मालूम पड़ा। जैसे ही हमें इसमें तरमीम की गई मालूम पड़ा, मालूम पड़ते ही हम उसी दिन ऑब्जेक्शन किए। ऑब्जेक्शन करके बहुत सारी ये भी हम अंजुमन की तरफ से वक्फ बोर्ड को ये कर्नाटका का ऑर्डर का इसमें हेर फेर क्यों किए, माइनॉरिटी को क्यों दिए, ये पूछने के बाद इसका एक कोशिश हुई। वक्फ बोर्ड वालों ने 13/4/2022 को एक मीटिंग की। ये वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, मीटिंग नंबर 330/3, 13 तारीख 4वां महीना 2022 को। इस मीटिंग में बोर्ड के 10 डायरेक्टर शामिल रहे और सीईओ जिन्होंने गैर कानूनी एक ऑर्डर पास किया वो भी उसमें शामिल थे। साथ ही बोर्ड के चेयरमैन साहब वो भी हाजिर थे। उन्होंने हमने जो ऑब्जेक्शन किया था उस बात पर उस मीटिंग के 5वां सब्जेक्ट, 5वां ठहराव ये पास कर लिए।
इस ठहराव में खुली तौर पर कहा गया है, लिखा गया है, वक्फ की जो जायदाद है वो ता क़यामत तक वक्फ रहेगी, वो किसी डिपार्टमेंट को नहीं दी जाएगी। 2020 और 2022 के बीच में जो तब्दीली हुई है इसके ऊपर दोबारा विचार करने के लिए, दोबारा इस ऑर्डर को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर ने ये बात रखी। फिर इसी बीच में 29/4/2022 अंजुमन इस्लाम शाहनूर को एक नोटिस आई सीईओ की तरफ से 29/4/2022 को। इस नोटिस में हमें सीईओ साहब की तरफ से एक हुक्म दिया गया कि हम ये जगह, ये जो हॉस्टल का जो काम है माइनॉरिटी के हवाले करें, माइनॉरिटी वाले उसे बनाएंगे, माइनॉरिटी वाले उसे आगे चलाएंगे, जिसे हमें मंजूर नहीं था। अगर हम उनके हुक्म को नहीं मानते हमारी कमेटी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, प्रेसिडेंट का हुद्दा छीन लिया जाएगा। जब हम 2017 में आए थे तब भी हम कुर्सी के लिए नहीं आए थे, तब भी हम अंजुमन इस्लाम शाहनूर की तरक्की के लिए आए थे। अब भी हमारा मौक़िफ़ वही है, हमें हमारे हुद्दे, हमारी मेंबरशिप ये ज़रूरी नहीं है, अंजुमन की तरक्की मेन है। हम उनके ऑर्डर को नहीं मानते हुए हमारे सवालात रखे, हमारा एक उनको ऑब्जेक्शन लेटर दिया गया, उसकी पूरी तफसील आप आगे देख ले सकते हैं। जो उन्होंने हमारे पर 4 कानून लगाते हुए आपको काम करना है, हमने उनकी बात नहीं मानी। हमारी बात, उनकी बात, सीईओ साहब की बात, हमारे सदर अंजुमन और हम सभी मेंबर्स नहीं मानने पर गैर कानूनी तौर पर 11 तारीख को, इसी महीने की 11/5 को एक नोटिस भी निकाली गई और ऑर्डर भी पास किया गया, जिसमें खुले तौर पर 4 आरोप लगाए गए। एक आरोप पिछली कमेटी का, जिसमें माजी सदर जनाब जाकिर अहमद फराज साहब थे, उनकी कमेटी से 22 लाख 40 पर 6 लाख 40 पर 6,380 पे 1 रुपया, 22 लाख 40 पर 6,301 रुपया उसूल नहीं किए बोल के। ये एक्चुअली उसूल करने का जो काम था वक्फ बोर्ड ऑफिसर और डीसी का था, ये हमारे ऊपर एक गलत इल्जाम लगा है। दूसरा, दिल्ली के 10 लाख 50 लाख रुपए ले को तुम्हें रीपेमेंट नहीं करे, लोन नहीं भरे बोल को एक दूसरा गलत इल्जाम लगाया गया। ना हमने दिल्ली से 10 लिए हैं ना 50 लिए हैं, ये सरासर झूठा इल्जाम था। और 60 पर 7 लाख रुपए का एक गलत इल्जाम लगाया गया। ये 60 पर 7 लाख रुपए कुछ भाई जो सोशल मीडिया पे हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, 2016-17 में 16 थे, इतना था, अब 2021 में 21 साल को इतना करे बोल के ये 60 को 7 लाख रुपए पहले के इल्जाम जो सलाम न्यूज में खबर के कहीं ये कहीं वो कहीं मुर्दा के कहीं बोले थे, नहीं, वही एक झूठे इल्जाम को हमारे सीईओ साहब की तरफ से भी वो पेश कर को एक कारण लिखा गया। चौथा इल्जाम, हुकूमत कर्नाटका और हुकूमत हिंदुस्तान, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के हम हुकुम नहीं मानते बोल को हमारे ऊपर इल्जाम लगा को हमारे सदर को बिना हमारा जवाब लिए 11 तारीख को नोटिस निकाल को 11 तारीख को सदर को मुलतवी किया गया। हमारे गांव में कुछ शाणे हैं, उन्हें नोटिस भी पढ़ने नहीं आता। उन्होंने क्या समझे, अंजुमन इस्लाम शाहनूर कमेटी सस्पेंड हुई, डिसॉल्व हुई, निकाली, और कुछ शाणे तो यहाँ तक बोले उनको अंदर भेज कर को बोले। ये हमारे शहर की जुबानों से, हमारे शहर के अच्छे लोग बहुत तरह से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, वो बेहतर जानते हैं। दरअसल ये जो 4 इल्जाम लगाने का मकसद है,
हमारे सीओ साहब की बात मान को अंजुमन की जगह देखो माइनॉरिटी को बनना देना था। हमें हमारी कुर्सी न को, हमारी मेंबरशिप न को, हम ना अंजुमन होना, अंजुमन बचाने के लिए पहली कुर्बानी हमारे सदर की कुछ दिन के लिए कुर्सी गई, जिसमें बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो आदेश आए हैं खुशी मनाए। मुझे आज दुख है, मैं कल एक दिन पहले बोला था तुम्हारी खुशी को थोड़ा कम करो, हमारे जवाब के बाद जो तुम्हारे चेहरों पर जो दुख होगा इसे हमें भी तकलीफ होती है, जरा खुशी कम कर बोला था मैं, ये आज बोलना पड़ रहा। उन सभी क्षणों को ये जो भी पेपर्स हैं उसकी पेपर्स की जानकारी ले सकते। असली हकीकत माइनॉरिटी को अंजुमन इस्लाम की आस्ती हम नहीं देते। ये अंजुमन के जो मेंबर्स हैं, आज हम रहे या आने वाले कोई भी रहे, इसको वही चलाना। बोलने के बाद सीईओ साहब ने औरन फौरन बिना कुछ आगे समझे एक लिया था, फैसला लिया था, जिसके लिए कानून की चौकट में, कानून के पास जो हमारे हक को ना हक छीनने की जो कोशिश की गई थी, हमने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी हुई है, ये सभी हमारे तर्क हाईकोर्ट ने देखने के बाद एक ही दिन में हमारे हक में फैसला देते हुए खुली तरह से लिखा है, जो भी ये ऑर्डर है ये गैर है, गलत है, ये ऑर्डर, उस ऑर्डर को रोक दिया गया है अगली सुनवाई तक। और जो ये आदेश आने झूठे रहनुमा जो कौम का दर्द लिए ढोंग रचाए आते हैं, उनकी खुशी को मैं आज कम करते हुए आगे की अच्छी सोच के लिए उनको आज इसी महफिल से न्योता देता हूं। जो आदि मादी जानकारी रख के लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने से पहले पूरी जानकारी के लिए हमारे कारकुन के पास आकर अंजुमन की ये पूरे पेपर्स की एक कॉपी ले जाए। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है, नोटिस क्या, सस्पेंशन ऑर्डर क्या, वक्फ बोर्ड क्या, और कुछ लोग ईमान की बात करें, अल्लाह के फजल करम से हम ईमान वाले हैं, ईमान की हमें फिक्र है, और जो कुछ भी हमारे आखिरत के लिए कोशिश करना हम कर रहे, वो अल्लाह बेहतर जानता, और हमें अच्छी तरह से जो हमारे करीब से हैं वो भी जानते हैं हम क्या हैं बोल के। वो हमें वहाँ ईमान की बात उनको जाहिर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। रही बात पढ़ने की, जो दस्तावेज की जानकारी रखने की, जो आधे पढ़े हैं उनको ये जो कुछ भी मैंने ऑर्डर की बात की, तारीखात की बात की, जो भी पेपर की बात की, उनको पढ़ने में अगर कुछ कमजोरी है तो हमारे 6वीं तक क्लास है, अभी एक 6वीं के बच्चे को मैं खड़ा करूंगा, वो बच्चा है ना उसको समझा देगा ये क्या पेपर है, क्या है। जो आपकी 2-4 दिन की जो खुशी थी, झूठी खुशी, उस खुशी को आज इसी हमारी मीटिंग के बाद मुलतवी करना पड़ेगा आपको। और रही बात सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 से 3 शाने अंजुमन इस्लाम शानूर का खुला नाम लेते हुए घोटाला, चोर वगैरह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। आज इसी हमारे मीटिंग में फैसला है, हम उन 2 से 3 शानों पर इंशाअल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी लड़ाई उन पर जारी रहेगी, और बहुत जल्द उन पर जो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे आप सभी लोगों को बता दी जाएगी। और आखिरी बात, जमातों को बोले नहीं, जमातों को बुलाए नहीं, जमातों को करे नहीं, क्या भी इंफॉर्मेशन नहीं। पहले दिन से 2016-17 से 2021-22 तक हमारे हर काम की, हर छोटे से काम की सभी जमातों को जानकारी
दी गई है और देते रहे हैं। हमें काम कर रहे हैं, हम ना बेवजह बेमकसद लोगों को बुलाकर हिल्ले करने से हमें क्या भी ये नहीं है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमें काम करने वाले हैं। और इसी महफिल से पूरे शहर के खासकर जमातों से हम कह रहे, आज तक हमने जो भी दस्तावेजात, जो भी पेपर, जो भी जानकारी तुमने पहुंचाए, अगर उसमें कहीं पे भी गलत है कभी भी आके पूछ सकते। और फिर दूसरी बात, कुछ शाणे क्या भी पूछे तो जमात अंगनी जवाब, जमात अंगू की जाना, ये भी एक सवाल उठा रहे हैं, इसका भी खुलासा करता हूं। अंजुमन अपनी जगह है, बहरहाल पूरे शहर के लिए अंजुमन बड़ी है। जमात अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में वो सबसे बड़ी है। जमात का रुतबा बहुत ही बड़ा है, इसके लिए हम बड़ों को सुनाते, तुम्हारी जमातों को सुनाते। अगर तुम्हें दिक्कत है तुम्हारी जमात से, तुम्हारे बड़ों से पूछने से, मिलने से, आपके जो रुतबे हैं, आपकी जो झूठी शान कम हो रही है, अंजुमन को लिखत दे दो। हमारे सोनू के जमाता से क्या भी लेना देना नहीं, हम जमातों को नहीं मानते, तुम्हें जवाब देकर बोलो, वो भी जवाब देने के वास्ते हमें रेडी है। वो जाहिलों गवारों की जैसा आपको आवाज कर को हंगामा खड़ा करने वाले के लिए ना हमारे पास वक्त है, ना हमारे पास जवाब है। ये आज की जो हमारी जो हंगामी मीटिंग है, मीटिंग में जो सदर की एक आर्जी मनसूख थी वकोर से, उसके लिए बात रखे हैं। इंशाअल्लाह 23 तारीख के बाद, इसी महीना 23 तारीख के बाद हमारी दूसरी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में 1 एकड़ा 5 गुंठे जगह के बारे में मालूमात दी जाएगी और छोटी तफसील 1 एकड़ा 5 गुंठे को लेकर 1 एकड़ा 5 गुंठे जगह अंजुमन वाले बेचे, अंजुमन वाले लिख को दिए। ये हमारे अंजुमन के जो भी मेंबर्स है, हमारे किसी भी मेंबर्स के बाप दादा की वास्ती न है। ये जो जगह है 1 एकड़ 5 गुंठे किसने लिया, अंजुमन को कब लिया और क्यों बेचा, किसको बेचा, वो लोग भी जिंदा हैं। अगर इतना दर्द है आपके दिल में, कौम का, अंजुमन का दर्द है, 1 एकड़ 5 गुंठे अंजुमन को कौन लिए थे, की लिए थे, क्यों बेचे, उनके भी जवाब लो। और हम जो वादा किए थे कौम को, ये 1 एकड़ 5 गुंठे जगह लेकर रहते, इसके ऊपर में ये करते। हमारी जो कानूनी कार्रवाई थी, हमारी जो कोशिश थी, उस कोशिश से जो हो सका हमने किया है। आप इससे बेहतर कर सकते, आओ हम कभी भी रेडी हैं। इसकी पूरी तफसील इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में दी जाएगी। साथ ही दूसरे जो भी सवाल उठे हैं, हर एक सवाल का एक मीटिंग में जवाब दिया जाएगा। आज की इस मीटिंग को आर्जी तौर पर 2 दिन के लिए खुशियां मनाने वाले लोगों को हमें दुख हो रहा, दर्द हो रहा, दुख देते हुए इस हंगामी मीटिंग को यहीं पर मुलतवी करते हैं। दुआ है अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से हम सबको हक पर, हक बात से लड़ने की हिदायत दे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, बहुत सारे लोग बिल खैर ईमान जो आखिरत की जो मनते हैं, अल्लाह हमारी जिंदगी में भी हमना ईमान से रखे दे, हमारी जब मौत होती तब भी हमें ईमान पे उठा दे। इतनी बात मैं कहते हुए आज इस मुद्दे को खत्म करता हूँ। दूसरा, कोर्ट को 2 तरीके से जाते हैं। एक किसी का हक छीनने के वास्ते जाते हैं, एक
अपने हक को मांगने के लिए, अपने हक को वापस लाने के लिए जद्दे अंजुमन इस्लाम शाहनूर 2017 के बाद बहुत सारे बार कोर्ट को गई। हमारी क्या भी आस्था लाने को कौन सी वास्ते हमारे नाम कर लेने को गए नहीं, अंजुमन के आधार के वास्ते गए, अंजुमन की जीत के वास्ते गए। और आज की जो हमारी जीत है, इसके पहले भी बहुत सारे हम कोर्ट में मामले जीते। आज की ये जीत हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है, सबसे अहम जीत है। आज इस जीत का जो सहरा है हमारे शहर के उभरते हुए एडवोकेट जनाब सादिक अहमद कनवी साहब, इनको जाता है। मैं सदर और अरकान अंजुमन इस्लाम शाहनूर और अल कुद्दूस ग्रुप के सभी बुजुर्ग नौजवान साथी जो हमेशा हमारी फिक्र में रहते हैं, साथ ही तमाम शहर के अच्छे लोग जो अंजुमन इस्लाम शाहनूर के साथ साथ शहर का अच्छा सोचते हैं, उन सभी की ये जीत है। इस जीत दिलाने वाले एडवोकेट जनाब सादिक अहमद कनवी साहब की गुलकोशी और शावलकोशी के लिए आज की इस मीटिंग के सदारत में जो है जनाब मोहम्मद यूसुफ फराज साहब को मैं दावत देता हूं। उनकी गुलकोशी और शावलकोशी सदर अंजुमन जनाब जिशान अहमद पठान साहब और नायब सदर मोहम्मद यूसुफ फराज साहब दोनों लोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमारे हक की लड़ाई में अंजुमन इस्लाम शाहनूर को बचाने की लड़ाई में आगे भी हमारे एडवोकेट मेरे साथी जनाब सादिक अहमद कनवी साहब का साथ यूं ही रहेगा। आज इस खुशी के साथ इस महफिल को मैं यही खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।